सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने लिखा है, जो मैंने बनाया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं टोटली सारे, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो सेट थ्योरी में होते हैं, जहां पे वेन डायग्राम्स होते हैं, उसके बाद ना फॉर्मूलाज हैं, पहले फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, नोट कर लो। वो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इतनों को चाय पसंद है, इतनों को कॉफी पसंद है, बताओ चाय वाले कितने हैं, कॉफी वाले कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना। इतनों को फुटबॉल पसंद है, इतनों को मैच पसंद है, बताओ टेनिस वाले कितने हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सेट थ्योरी चैप्टर के अंदर, हम यही रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले फॉर्मूलाज नोट कर लो जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, हम ऐसे बोलते हैं ना एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। आगे देखो, इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला, नोट डाउन फटाफट से, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला एन ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला एन ऑफ ए माइनस बी, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, मतलब समझो। ए माइनस बी का मतलब ए को अपने घर में बी का कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। आई एम रिपीटिंग, ए को अपने घर में बी का कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। एन ऑफ ए क्या कहता है कि ए में से जो मेरे घर में कॉमन वाले एलिमेंट बैठे हैं उन्हें बाहर निकाल दो। एन ऑफ ए माइनस बी मतलब ए कह रहा है कि मुझे बी का कोई एलिमेंट नहीं चाहिए अपने घर में, मतलब ए में से इंटरसेक्शन वाले निकाल दो। यही एन ऑफ बी माइनस ए हो जाए तो बी कह रहा है मुझे भी नहीं चाहिए ए में, बी कह रहा है मुझे भी नहीं चाहिए कोई एक एलिमेंट। बी क्या कह रहा है, मुझे भी नहीं चाहिए कोई एक एलिमेंट। क्या फॉर्मूला रहेगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि मेरे घर से भी इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट बाहर निकालो। कहता मुझे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं चाहिए जो ए वाला मेरे घर हो, मुझे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं चाहिए जो ए वाला मेरे घर हो, मतलब एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पक्का क्वेश्चन आते हैं इन फॉर्मूला से, इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी के, ध्यान से। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी, बोल के लिखना आप भी नोटबुक पे, लर्न होंगे, 2 से 3 बार लिख लेना। बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला नोट करो, मुझे 2 मिनट दो, मुझे ये चार्जिंग पे लगाना है टैब ताकि मैं देख पाऊँ। अभी स्टार्ट करा हुआ पेपर नहीं, हमने उसके क्वेश्चंस कर लिए, दैट इज ऑफ मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, सेट थ्योरी के कर रहे हैं। ये फॉर्मुलाज लिखो और ये क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे 2 मिनट दो फटाफट से, ठीक है ना, मैं तभी आप लोगों के देख पाऊंगी चैट सेक्शन में चीजें। ये क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो, जिसको आता है ट्राई करो, आंसर फटाफट से चैट सेक्शन में डाल दो जिसको ये आता है फॉर्मूला, जल्दी से, और मुझे 2 मिनट दे दो बस।
हाँ जी, हो गया सोल्यूशन? जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। अभी इसका मैं कर रही हूँ चार्जिंग का, तब तक आप आंसर बताओ, हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओहो सर, यहाँ से आ जाइए आप। हाँ जी सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, क्या आंसर आया है? 24 नॉन स्टूडेंट एंड 34 रीड ओनली सी। ठीक है तरुण, और आंसर इज 24 नॉन। अच्छा तरुण का ही मैसेज, और किसका आया? 30 कौन गए? वेरी गुड। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आ रहा है एक्चुअल में। इसमें लग जाएगा आराम से, करूँ इधर इसको। चलो हाँ जी, करें भाई क्वेश्चन। टेलर मैक्लोरियन हो चुका है राजा चैनल पे, जिनको चाहिए सर्च टेलर्स ड्रीम मैथ्स। टॉपिक्स नहीं मिल रहे तो टॉपिक नेम ड्रीम मैथ्स सर्च करो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट सेट थ्योरी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। इन अ सर्वे ऑफ 100% के सर्वे में इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन, 28 एक मैगजीन रीड करते हैं। कौन से वाली? दैट इज ए वाली। 30 कौन सी मैगजीन रीड करते हैं? बी वाले। 42 सी वाले। ध्यान से, ठीक है। तो ए वाले कितने हैं? 28। 30 कितने हैं? दैट इज बी वाले। गिर ना जाए, ध्यान से। सी वाले क्या है? दैट इज 42। जो ए पढ़ते हैं 28 है। बी वाले कितने हैं? 30। सी वाले कितने हैं? 42। 8 रीड मैगजीन्स ए एंड बी। जो ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं, जब दोनों पढ़ रहे हैं मतलब कॉमन है ना, ये लोग ए भी पढ़ रहे हैं बी भी पढ़ रहे हैं, मतलब कॉमन है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने आएंगे? दैट इज 8। 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज 10। 5 रीड बी एंड सी, बी एंड सी कितने हैं? दैट इज 5। बी एंड सी 5 है ना। 3 रीड ऑल द मैगजीन्स, मतलब तीनों पढ़ रहे हैं वो मैगजीन, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3। ए और बी पढ़ रहे हैं मतलब कॉमन है वो मैगजीन उसमें, बी और सी पढ़ रहे हैं मतलब कॉमन है उसमें वो मैगजीन। समझ आ रही है? अगर कॉमन होते हैं तो इंटरसेक्शन में चीज लिखी जाती है कि 10 कौन पढ़ रहे हैं? ए एंड सी दोनों पढ़ रहे हैं, कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन में आएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 10। 5 पढ़ रहे हैं बी एंड सी, 3 पढ़ रहे हैं तीनों के तीनों। ये आ गया। ये 3 वाला है तो फॉर्मूला भी 3 वाला होगा। कौन से वाला फॉर्मूला था जो हमने लास्ट में लिखा था? ए इसमें लग जाएगा। ये क्या किया? इसमें लगाना। वेरी गुड सर, आपने बोर्ड ही खत्म कर दिया। चलो भाई 2 मिनट दो मेरे को। हाँ बस इससे अब पंगा नहीं, इसी में लगता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं लैपटॉप यहीं लगाती हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें नहीं लगाना, बोर्ड में ही हमने लगा दिया। ठीक है चलो पढ़ते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। आगे क्या था? माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में क्या था? प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमें क्या चाहिए? हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन। ऐसे कितने हैं जो तीनों में से कोई मैगजीन नहीं पढ़ रही? ये मैं कैसे निकालूं? ऐसे कितने हैं जो तीनों में से कोई मैगजीन नहीं पढ़ रही? मैं वो निकालूंगी। दैट इज, ध्यान से देखना, ऐसे कितने हैं जो कोई मैगजीन, हाउ मेनी रीड नन ऑफ, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो मैं क्या करूंगी? मैं वो नंबर निकाल लेती हूं जो कोई ना कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझा। जब भी नन होता है उल्टा काम करते हैं, बाद में माइनस कर लेते हैं। ध्यान से, टोटल कितने हैं? 100%। आप कहोगे मैम इसको यूनियन नहीं ले सकते? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसने क्या किया कैसे नहीं। ध्यान से समझना, हमने निकालना है कि कोई भी नहीं पढ़ पा रहा, ऐसे कितने लोग हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालूंगी ऐसे जो कोई ना कोई पढ़ पा रहा है, बाद में से टोटल में से माइनस कर दूंगी, बाद में से टोटल में से माइनस कर दूंगी। बताओ ऐसे किया है? हाँ जी बताओ ऐसे किया है? रहने दो, इसको बंद कर दो, हमने बोर्ड में ही लगा दिया। ध्यान से ध्यान से। हाँ जी
हाँ जी, एन ऑफ ए सारे पुट करो, बताओ क्या है आंसर जल्दी से। 20, 30, आंसर इज 24 नॉन स्टूडेंट। चलो देखते हैं। हाँ जी, क्या आएगा यहाँ पे, एन ऑफ ए कितना था हमारे पास, दैट इज 28, प्लस बी कितना है 30, सी कितना है दैट इज 42, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 8, 5, 10 और यहाँ पे प्लस 3। ठीक है, 20 ध्यान से देखना, 28 प्लस 30 58, 58 प्लस 42 दैट विल बी, लगा लो 60 प्लस 40 हो गया ना हमारे पास, दैट विल बी 100 और ये हमारे पास 10 चले गए 90 और माइनस 8 और 5 13, 90 माइनस 13 मैंने कर दिया और यहाँ पे प्लस 3, बताओ कितना हुआ, ये हमारा बचा 90 माइनस 13 किया ना, दैट विल बी बनेगा मेरा 77 प्लस 3, ये बनेगा मेरे पास 80 है। ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब हमारे पास टोटल जो सारा कुछ ना कुछ पढ़ते हैं वो 80 है। टोटल कितने हैं 100, तो ऐसा कौन सा जो कोई भी नहीं पढ़ते, नॉन रीडिंग, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, टोटल में से यूनियन वाला माइनस कर दो, दैट विल बी 100 माइनस 80, ये 20 आएगा। 100 माइनस 80 ये 20 आएगा। बिल्कुल समझ आ गया। आगे चलते हैं, ये हमें 80 मिल गया। अब क्या करें, सेकेंड वाला, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली। अब याद रखना, जब भी नन हो हम उल्टा करते हैं, कोई भी नहीं पढ़ता, मैंने कहा ए यूनियन बी यूनियन सी कहीं तो आता होगा, वो सारे निकाल लिए, 100 में से वो सारों को माइनस कर दिया, ये 20 है जो कहीं भी नहीं आ रहे। ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन आते हैं कि कहीं भी कोई भी मैगजीन पढ़ता होगा ना आ जाएगा, वो 80 है कि कहीं ना कोई मैगजीन तो पढ़ता होगा, मैं टोटल में से पढ़ने वालों को निकाल दूं, वो मेरा 20 आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ सी वाले पढ़ते हैं। ध्यान से, ऐसे कौन से हैं जो सिर्फ सी वाले पढ़ते हैं। ठीक है, सी वालों को और कोई नहीं चाहिए, सी वालों को और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ सी ओनली। कैसे निकालेंगे, वो कहेगा सी ओनली कैसे निकालेंगे कि सिर्फ सी पढ़ते हो, एन ऑफ सी में से इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ सी में से अगर मुझे एन ऑफ सी ओनली चाहिए तो मैं इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दूंगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। हो गया, थैंक यू सर। चलो थैंक यू, मुझे कहीं और नहीं देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ सी ओनली है तो सी में से इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें प्लस होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ध्यान से देखना। अगर मुझे सी ओनली वाले चाहिए, मतलब सी के पास अगर कोई एलिमेंट उसे निकाल दो कॉमन वाला, सी में से ए वाला भी जाएगा, सी में से बी वाला भी जाएगा, तो एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहां से चले गए ना कॉमन वाले, यहां ए इंटरसेक्शन सी वाले कॉमन वाले चले गए ना, यहां से बी इंटरसेक्शन सी वाले कॉमन वाले चले गए ना, लेकिन ऐसा भी तो एलिमेंट होगा सी का जो ए के साथ भी कॉमन हो, बी के साथ भी कॉमन हो। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, मेरे को चाहिए सी ओनली चाहिए ना, तो मैं सी में से माइनस कर दूं, कौन से, जो ए के साथ भी कॉमन है, बी के साथ भी कॉमन है। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे भी तो होंगे जो ए के साथ भी कॉमन है और बी के साथ भी कॉमन है, वो दो बार थोड़ा ना बाहर निकालेंगे। मान लो 3 है, वो यहाँ 3 है, एक सी के साथ भी कॉमन है, बी सी के साथ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी काट देंगे, 3 यहाँ भी काट देंगे, दो बार तो 3 बाहर नहीं निकालेंगे, इसलिए प्लस करना पड़ता है वो वाले एलिमेंट को जो दोनों के साथ कॉमन हो। मान लो इनके ए इंटरसेक्शन सी में जो एलिमेंट आ रहा है वही बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है, ये बात बहुत ध्यान समझना, जो ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट आ रहा है मान लो वही बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है। बात समझ आई, इसमें भी 3 आ रहा था, इसमें भी 3 आ रहा था, बेचारा एक 3 है, आप दो बार माइनस क्यों करोगे, इसलिए जो दोनों में कॉमन है ए बी दोनों में, वो बाद में ऐड होता है। ये फॉर्मूला का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चले आगे, अब आगे चलते हैं। एन ऑफ सी कितना है मेरे पास, दैट इज 42, ए इंटरसेक्शन सी कितना है 10, आगे चलो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन कितना है 5, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना था 3,
42 माइनस 10 32, 32 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, दैट विल बी 30। जो सिर्फ सी मैगजीन पढ़ते हैं ऐसे 30 लोग हैं। थैंक यू सर। ऐसे 30 लोग हैं। हाँ जी, चले आगे। हाँ जी, हो गया। अब मैं आपके चैट सेक्शन पढ़ पाऊंगी यहाँ पे आराम से, ध्यान से। ये आंसर्स आए, ऐसे ही फॉर्मूला यूज किया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सेट थ्योरी से आता है, दिस वन। अब ये वाला क्वेश्चन करो। क्रिकेट के फैंस आ जाओ भाई, अब फटाफट से आंसर भी निकालो। जितने क्रिकेट के फैंस हैं आ जाओ, आंसर्स बताओ क्या है इसके। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल का ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है। 10 को क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद है। कितने हैं जिनको सिर्फ टेनिस है, क्रिकेट नहीं होगा, ठीक है। और हाउ मेनी लाइक टेनिस, क्रिकेट वाले और टेनिस वालों के बारे में चीजें दी हुई है, ओनली वाला निकालना है। जल्दी से निकालो, फिर मैं डिस्कस करवाती हूँ। जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो भाई फटाफट से देखो क्या सोल्यूशन होगा। 65 पीपल का ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ। क्रिकेट वाले कितने हैं? 40। 10 कितने हैं? लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट भी पसंद है, टेनिस भी पसंद है, दोनों पसंद है, कॉमन है। इसका मतलब इंटरसेक्शन। अगर ऐसी चीजें जो दोनों में है, क्रिकेट भी पसंद है, टेनिस भी पसंद है, इनमें कुछ कॉमन है, कॉमन में इंटरसेक्शन आता है। तो 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस मतलब इंटरसेक्शन में आएगा। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, इतने कौन है जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, सिर्फ टेनिस ओनली, सिर्फ एन ऑफ टी नहीं आएगा, सिर्फ टेनिस पसंद हो, टी ओनली, ठीक है। और हाउ मेनी लाइक टेनिस, और इतने कौन है जिनको टेनिस पसंद है। देयर इज अ डिफरेंस। टेनिस पसंद है, अच्छी बात है, आपको क्रिकेट भी है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। टेनिस पसंद है आपको, अच्छी बात है। अगर आपको क्रिकेट भी है पसंद तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदे यहाँ आएंगे। लेकिन वो पर्सन टी ओनली, बस टेनिस पसंद होना चाहिए, क्रिकेट वाले नहीं होने चाहिए आप, वो टी ओनली में आएंगे। बात समझ आई। नंबर ऑफ पर्सन जिनको टेनिस पसंद है यहाँ आ जाएंगे, वो क्रिकेट भी पसंद है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लिख दिया कि सिर्फ टेनिस पसंद होना चाहिए, टेनिस ओनली, फिर यहाँ क्या होगा, क्रिकेट वाले बंदे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। पहले में टेनिस ओनली पूछा है, दूसरे में सिर्फ टेनिस। इसको अगर किसी को क्रिकेट भी पसंद हो ना, ये काउंट कर लेगा। टेनिस ओनली वाला क्रिकेट वाले को अलाउ नहीं करेगा, उन बंदों को काउंट, पर्संस को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ग्रुप कितने पीपल का है? 65, मतलब टी यूनियन सी। ऐसे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, टेनिस या क्रिकेट कहीं तो लाई कर रहे हैं, वो 65 हैं। ग्रुप ऑफ पीपल कितने हैं? 65 हैं। फटाफट से आंसर बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से। ये रहा एन टी यूनियन सी, फटाफट से बताओ। पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मेरे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला यूज करो। एन ऑफ टी यूनियन सी क्या होगा? एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ टी कितना है मेरे पास? दैट इज, अभी है नहीं। एन ऑफ सी कितना है मेरे पास? दैट इज 40। इंटरसेक्शन कितनी है? 10। सी इंटरसेक्शन टी लिखो या टी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। चाहे सी इंटरसेक्शन टी लिखो चाहे टी इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है। यहां लिख दिया। यूनियन कितनी है? 65। ये क्या आएगा? 40 माइनस 10, ये बनेगा 30, ये आएगा 65। ऐसे लोग जिन्हें टेनिस पसंद है वो कितने हैं? एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 65 माइनस 30, 35। ऐसे लोग जिन्हें टेनिस पसंद है वो 35 हैं। 30 आंसर आया, किसका 30 आया? किसी का 30 आया, किसी का, अच्छा ओनली टेनिस का 25। ये 30 आ रहा है, 35 जल्दी से बताओ। हमारे पास 65 पीपल है ना। एन ऑफ टी कितना है? दैट इज निकालना है। सी हमारे पास 40 है, बताओ क्या आंसर आ रहा है। इंटरसेक्शन में 10 ही थे, 40 माइनस 10 30, देखो 35 आएगा, 30 नहीं। जिसका भी आंसर 30 आया चेक करो, 35 आएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, अब ओनली टेनिस क्या है? ओनली टेनिस की जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, मतलब मेरे को टी में से वो लोग निकालने हैं जिन्हें क्रिकेट भी पसंद है। वो लोग हमें चाहिए नहीं, हमें ट्रू फैन चाहिए टेनिस के, टी ओनली, क्रिकेट वाले बाहर निकालो।
तो एन ऑफ टी में से वो जो टी और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं, मतलब टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं, बाहर निकालो। टी ओनली का मतलब सिर्फ टेनिस, क्रिकेट वाले नहीं। अगर आपको टेनिस के साथ क्रिकेट भी पसंद है, बाहर जाओ। तो टेनिस में से टेनिस क्रिकेट जिनको दोनों पसंद है, बाहर निकालो। एन ऑफ टी हम निकाल चुके हैं 35। एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी पहले से ये 10, आंसर विल बी 25। टी ओनली इज 25। वेरी गुड पूजा धीमान, वेरी गुड। अंकित राज वेरी गुड। तरुण वेरी गुड। समझ आ रहा है पक्का? देख लो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। बताओ सेट थ्योरी कहां से डिफिकल्ट है? आपको समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है और फॉर्मूला क्या। स्टेटमेंट से चीजें निकालने आनी चाहिए, फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करना। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज दिस क्वेश्चन, सुपर सुपर इजी। मेरे से पहले आंसर्स निकालो, तो बहुत इजी है। एक सेकेंड दे दो मेरे को। ये लो, मेरे से पहले आंसर्स निकालो इसके। ए एंड बी दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, आपको बहुत सारी चीजें निकालनी है। इस क्वेश्चन को बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये तो नहीं आएगा पेपर में, बट ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फटाफट से करो, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ए दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट, जिससे सबके पास सारी चीजें जा रही हैं। पॉकेट मनी सबको मिल रही है, पापा से मिल रही है, मदर से मिल रही है। एक ऐसी चीज जो जिसके से सबके पास चीजें जा रही हैं, ये वो यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बताया भी हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 9 है। अगर ये ना भी लिखा होता तो भी हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट है। इसका मतलब यूनिवर्सल, इससे डॉट से डरते तो नहीं हो आप? बहुत सिंपल। वो कहते हैं अच्छा एक्स है इसमें, अच्छा इसका मतलब वो तो उसके बारे में और बता रहा है, एक्स सच दैट। और क्या बता रहे हो? अरे एक्स नेचुरल नंबर से है। अच्छा और कोमा लगा के और बता रहा है कि एक्स ना 9 या 9 से छोटा हो सकता है, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 है, पॉइंट वाले नहीं होंगे। 9 या 9 से छोटा हो सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। मतलब 1 2 3 कहां तक जाएगा? 9 तक। ये पेपर में बहुत कम चांस है आपको ऐसे लिखा हुआ मिले। यूनिवर्सल सेट से ये फॉर्म बनानी भी आनी चाहिए। यूनिवर्सल सेट से ये फॉर्म बनानी भी आनी चाहिए। ये मेरा यूनिवर्सल सेट आ गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? बस अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी डैश। पहला बता रही हूं, मुझे चाहिए ए यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी इसके लिए? ए यूनियन बी निकालूंगी। डैश तो बाद में निकलेगा, पहले ए यूनियन बी। ए डैश वही है जो कॉम्प्लीमेंट होता है, डैश वही है जो कॉम्प्लीमेंट होता है। ए यूनियन बी डैश तो बाद में निकलेगा, पहले ए यूनियन बी निकालो। निकालो फटाफट से ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। लेकिन अगर कोई रिपीट होता है वो नहीं लिखते। मान लो 6 इधर भी होता, 6 इधर भी होता, तो मैं एक बार लिखती। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, पर जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। मान लो यहाँ 6 होता, यहां भी 6 होता, तो मैं एक ही बार लिखती। आई एम रिपीटिंग। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखो, सारे लिखो। लेकिन मान लो ए में भी एक एलिमेंट, बी में भी है, उन्हें एक ही बार लिखना है। पर यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा था, अलग अलग थे। 2 3 4 5 6 7 8 मैंने काउंटिंग में लिख लिया। ए यूनियन बी डैश का मतलब वो सारे एलिमेंट लिखो इसमें यूनिवर्सल सेट के जो ए यूनियन बी में ना हो। ध्यान से, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखो। कौन से वाले? जो ए यूनियन बी के ना हो। ये 1 यहां नहीं है ना यूनियन बी में, मैं लिख सकती हूँ। 2 है, नहीं लिखना। 3 है, नहीं लिखना। 4 है, 5 है, 8 तक है, 9 नहीं है, मैंने 9 लिख दिया। दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के वो, ध्यान से, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो किस में नहीं आते, दैट इज ए यूनियन बी में नहीं आते। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं आते। ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं। ये क्लियर हो गया? चलो भाई फटाफट से अब क्या निकालेंगे?
ए इंटरसेक्शन बी डैश, जल्दी जल्दी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन एलिमेंट 2 4 6 8 3 5 7 कुछ भी नहीं है, खाली है। ए यूनियन बी में कितने इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब यहां कोई कॉमन नहीं है। देखो कोई भी ऐसा नहीं है जो इधर भी हो वो इधर भी हो, नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, खाली हो गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, खाली हो गया। मुझे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ध्यान से, मुझे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट लिख दो यूनिवर्सल सेट के, बस इंटरसेक्शन वाले नहीं लिखना। आप जिस सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालते हो मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, बस वो उस सेट के, ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, उस सेट के एलिमेंट छोड़ के। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, इसके एलिमेंट छोड़ के। इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब इसमें से मुझे कुछ नहीं छोड़ना। ये मैं ऐसे ही सारा नोट कर दूंगी, ये इसका दैट इज कॉम्प्लीमेंट है। जिसे समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको डाउट है ध्यान से समझो। कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं यूनिवर्सल सेट के जो यहां ना आए हों, यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो यहां ना आए हों। कौन से एलिमेंट छोड़ूं, यहां कौन सा एलिमेंट आया, कोई भी नहीं आया जो यहां से छोड़ूं। यहाँ कौन से एलिमेंट है जिसे देख के मैं यहाँ छोड़ू, कोई एलिमेंट नहीं आया, तो कुछ नहीं छोड़ना, सारे के सारे मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, नोट करने हैं। क्लियर है? ऐसे हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाले, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ये हर एलिमेंट इससे जाके मिलेगा, हर एलिमेंट इससे जाके मिलेगा। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, ध्यान से देखना। ये 2 सबसे जाके मिलेगा, पहले 3 से लो जी 2,3, फिर 5 से लो जी, फिर 7 से 2,3 2,5 2,7, फिर 4 सबसे जाके मिलेगा 4,3 4,4 5 सॉरी और 4,7। उसके बाद 6 सबसे जाके मिलेगा 6,3 6,5 6,7, फिर 8 सबसे जाके मिलेगा 8,3 8,5 8,7। दिस इज ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी आ गया, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी से जाके मिलेगा 2,3 2,5 2,7, ऐसे 4,3 4,5 4,7, ऐसे सारे एलिमेंट मिलेंगे। दिस इज थर्ड पार्ट ए क्रॉस बी। क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट इज ए माइनस बी डैश। रिलेशंस एंड फंक्शंस आएगा राजे, अभी रहता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, अभी चैप्टर आएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, ए माइनस बी डैश। ए माइनस बी डैश, डैश से पहले ए माइनस बी निकालो, डैश से पहले ए माइनस बी निकालो, मतलब ए के सेट में अगर कोई बी का एलिमेंट है उसको नहीं लिखना। ए के सेट में अगर कोई बी जैसा एलिमेंट है उसको नहीं लिखना। 3 है, क्या यहाँ 3 है, नहीं है। 5 है यहाँ, क्या यहाँ 5 है, नहीं है। 7 है यहाँ, क्या यहाँ 7 है, नहीं है। ए में बी जैसा कोई एलिमेंट नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है? बी, ए में बी जैसा कोई एलिमेंट नहीं है, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो कुछ माइनस करना ही नहीं, सिंपल लिखेंगे 2 4 6 8, सिंपल लिखेंगे 2 4 6 8, सिंपल सी चीज। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। अगर ए में बी का कोई एलिमेंट है तो उसको निकाल दो, पर ए में बी वाला कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा मुझे, 3 5 7 कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आपने एज इट इज इसको लिख दिया। हमने इसका क्या निकालना था, कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स लिख दो, इनको ना लिखना। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के सारी एलिमेंट लिख दो, बस ए माइनस बी वाला ना लिखना। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें आ गया, 3 लिखेंगे, 4 लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें आ गया, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिख सकते, 7 लिख सकते हैं, 9। जो इसमें एलिमेंट आ गए वो यूनिवर्सल सेट से नहीं उठा सकते। दिस इज ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो इसमें ना आए हों। क्लियर है ये चीज? चले आगे, पक्का ये सारे चारों पार्ट्स क्लियर हैं? ये इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर आगे चलते हैं।